हेलो दोस्तों, मैं विवेक प्रयागराज से एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी ग्रुप में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें की थी जीएस और जीके का किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। हमने सभी सब्जेक्टों के बारे में बात की थी कि ज्योग्राफी विषय, इतिहास विषय, राजनीतिक विज्ञान विषय, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सब एक मूलभूत तत्व हैं किसी भी जीके या जीएस की तैयारी के लिए, बेसिक स्टार्ट करने के लिए। बाकी जीएस और जीके इतना बड़ा टॉपिक है, इतना पूरा बड़ा टॉपिक है वो, कि जिसकी तैयारी किसी एक दिन में या फिर कह सकते हैं कि एक बार में नहीं की जा सकती है। परंतु अगर हम लगातार लगे रहें, ठीक है, अपना समय दें, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल अगर बेहतर समय दें तो इस तैयारी को हम बेहतर से बेहतर करते जा सकते हैं, या फिर कहिए बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। तो हमने कुछ निर्धारण किया था पिछले वीडियो में कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आज उसी क्रम में हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम देखेंगे सभी सब्जेक्टों को किस प्रकार से पढ़ना है या फिर किस प्रकार से पढ़ा जाता है। सभी सब्जेक्टों का मतलब यही, आपके जो जीएस के सामान्य सब्जेक्ट्स हैं, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया। इसी क्रम में पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर उस सब्जेक्ट के अंदर है क्या चीज़, आखिरकार क्यों हम उस सब्जेक्ट को पढ़ें और उस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। इस पे हम आज विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जो वास्तव में ज़रूरत है, जिनको शुरुआत से पढ़ाई करनी है, जो शुरुआत से जानना चाहते हैं आखिरकार जीएस का इतना बड़ा पार्ट कैसे समाप्त होगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर वीडियो होगा। और आने वाले जितने भी वीडियो हैं कि बेसिक स्तर से जीएस को किस प्रकार से पढ़ा जाए और किस तरीके से अपनी तैयारी को रेगुलर किया जाए। इसी क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हम कह सकते हैं सिलेबस की चर्चा करें। अगर हम सिलेबस की चर्चा करते हैं तो पहला सब्जेक्ट हम देखते हैं भूगोल। भूगोल विषय की चर्चा करते हैं। भूगोल मतलब जियोग्राफी। हम ज्योग्राफी विषय के सिलेबस की चर्चा करते हैं। आखिरकार इस ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी तो हैं परंतु उसका ध्यान हमें बाद में देना है। पहले जो मूलभूत चीज़ें हैं उनका पढ़ना हमारा ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी अगर देखा जाए दो पार्ट में, मुख्यतः 2 पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला तो हो गया हमारा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इसे कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। दूसरा हो गया विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, इसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कह सकते हैं। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इस पे हम पहले चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और किन महत्वपूर्ण चैप्टरों को हमें पढ़ना है। तो आप लोग अपने साथ एक कॉपी पेन ज़रूर रखें। जो भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखा जा रहा है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें। इससे क्या होगा, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने को मिलेगा। आप इस वीडियो से पढ़ें या फिर कहीं से भी पढ़ें आप, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। सिलेबस से क्या होता है, आपकी तैयारी बेसिक स्तर से आगे बढ़ती जाती है और तैयारी में दिन प्रतिदिन निरंतरता आती जाती है। तो आइए इस पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत के भूगोल के सिलेबस की। आइए देखते हैं, इसको मैं रेज करता हूँ अभी। आइए सबसे पहले देखते हैं भारत का भूगोल।
भारत का भूगोल। आइए इसके सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं। भारत के भूगोल में पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? भारत की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना। अब भौगोलिक संरचना में क्या क्या आ जाता है? इसका क्षेत्र, इसका विस्तार, ठीक है, इसकी सीमाएं, क्षेत्र, विस्तार और सीमाएं, यानी कि भारत की संरचना, इसका क्षेत्रफल कितना है, यह कितने विस्तार में फैला हुआ है, इसकी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, अन्य भी बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मैप में एक एक चीज़ें आपको इतनी बेहतर से समझ में आएंगे कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ देखते हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या हो गया? दूसरा टॉपिक है हमारा, ठीक है, उत्तर भारत का उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश यानी भारत के उत्तर दिशा में जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इन हिमालयों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं, जो भी महत्वपूर्ण घास के मैदान आते हैं, जो भी महत्वपूर्ण थॉट्स आते हैं यहाँ पे, उस पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो भी मैप के माध्यम से, मैप में एक एक चीज़ें आपको डिस्कस होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो, आइए देखते हैं तीसरा टॉपिक कौन सा है भारत से संबंधित। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान। कौन सा है? उत्तर भारत के विशाल मैदान। मैदानों के निर्माण से संबंधित मैदानों की संरचना इसमें हम जानेंगे। इसके अंतर्गत हम भाभर, तराई, बांगर, खादर, इन महत्वपूर्ण मैदानों के विषय में जानेंगे और यहाँ की मिट्टी के विषय में जानेंगे। मिट्टी के बाद यहाँ पर जानेंगे किन किन नदियों का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहा है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऊपर हिमालय का विस्तार, उसके बाद क्षेत्र विस्तार, सबसे पहले भारत की संरचना, फिर हिमालय, उसके बाद मैदान आ गया। मैदानों के बाद देखिए हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? मैदानों के बाद बढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, इसमें जैसे एक सृष्टा लिख लीजिए, दक्कन पठार, दक्कन, छोटा नागपुर, एंड ETC, जो भी हो जाए, जितने भी पठार आएंगे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसकी उद्भव और विकास, किस प्रकार से पठारों का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से ये चले हैं। तो देखिए, बहुत गर्मी का उमस भरा मौसम है वास्तव में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठारों को देख लिया हमने, उसके बाद अगला चैप्टर जो देखना है हमें वह कौन सा है? पठारों के बाद हम आएंगे तटीय मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान और द्वीप
समूहों की चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन से द्वीप समूह कहाँ कहाँ पे स्थित है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अन्य भी भारत के जितने भी महत्वपूर्ण द्वीपों हैं उनकी चर्चा इसमें की जाएगा। मैप बना के एक एक चीज़ पर डिस्कस किया जाएगा। अगला चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, प्रत्येक इम्तहान, प्रत्येक हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, कोई उसका मुकाबला ही नहीं है, जिसे हम कहते हैं, देखिए, भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का मतलब आप समझते हैं? अपवाह तंत्र का मतलब होता है नदियाँ, भारत में जो भी नदियाँ विस्तृत हैं, जो भी नदियाँ फैली हुई हैं, और आप जानते हैं कि नदियों से क्वेश्चन लगातार हर एग्ज़ामों में बनते हैं। अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं, जैसे 2 भागों में बांटते हैं, उसको हम बाद में डीपली जब नदियाँ पढ़ेंगे तो डीपली उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन पर भी चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सबसे बड़ी नदी है, कौन सबसे चौड़ी नदी है, किस नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं और कहाँ से इनका उद्भव हुआ है, कैसे इनका विकास हुआ है, किन किन राज्यों के मध्य विवाद है, इस पर कौन कौन से प्रमुख बांध बनाए गए हैं, इनकी भी चर्चा हम लोग इसमें करते जाएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है उसमें देखिए, उसके बाद आता है भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, किन किन मिट्टियों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन सी मिट्टी किस प्रकार के फसलों के लिए अच्छी होती है, ठीक है, इनका निर्माण कैसे हो रहा है, इनका विकास कैसे हो रहा है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इस पे मिट्टी के बाद हम लोग करेंगे जलवायु, जलवायु या फिर वर्षा, वर्षा की चर्चा करेंगे। इस समय जैसा कि वर्षा का मौसम चल रहा है, ठीक है, अगस्त सितंबर का माह क्या होता है, वर्षा का मौसम होता है। अब धीरे धीरे वर्षा वापस जाने लगी है, तो ठीक है, वर्षा का इसमें हम लोग पढ़ेंगे डीपली चलकर। आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वह रहेगा वनस्पतियाँ। अगला चैप्टर हमारा वनस्पतियाँ। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वन कहाँ मिलते हैं, किस किस प्रकार के वन हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन कौन से वन, कौन कौन से वृक्ष हमारे लिए अनुपयोगी हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें देखेंगे विस्तृत रूप से किस राज्य में, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा वृक्ष ज़्यादा पाया जाता है, हमारे आसपास के पड़ोसी हिमालयी क्षेत्र में कौन से वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, इस पर हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रमुख खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, प्रमुख खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोयला हो गया, हीरा हो गया, अन्य भी जो गैर पारंपरिक और पारंपरिक खनिज संसाधन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों इन क्षेत्रों में ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। देखिए यहाँ पे इस क्लास में आपको फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी तैयारी और पुख्ता हो सके और भी बेहतर तैयारी हो सके, जिससे कि आपकी तैयारी जैसे भी चाहे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में बने वो एग्ज़ाम आप क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है प्रमुख जनजातियाँ। प्रमुख जनजातियाँ, भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कौन जनजाति सबसे ज़्यादा विकसित है, कौन सी जनजाति के सबसे
ज़्यादा लोग विदेशों में गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन, जो नए नए प्रकार से क्वेश्चन बने, कौन सी जनजाति किसी विशेष त्यौहार या पर्व को मानती है या नहीं मानती है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका हर चीज़, पूरा चैप्टर आपका क्लियर होता जाएगा। अगला देखिए चैप्टर क्या है हमारा, अगला चैप्टर क्या है, प्रमुख, देखिए प्रमुख झीलें। प्रमुख झीलें, भारत में कौन कौन सी झीलें प्रमुख हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे झीलें हैं, या फिर कह लीजिए प्रमुख जलप्रपात, महत्वपूर्ण जलप्रपातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनमें देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से इसको क्वेश्चन के अटेम्प्ट, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग अपने आधार पर लेकर चलेंगे। तो साथियों ये देखिए, ये था हमारे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सिलेबस, ठीक है, जो भी चैप्टर महत्वपूर्ण हैं वो यही हैं, ठीक है। इनके अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो बीच बीच में एक्स्ट्रा वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। या फिर आपको लगता है अगर कि हाँ ये टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए पर्सनली वो वीडियो बनाऊँ और आपको ज़रूर शेयर करूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं विश्व के भूगोल पर चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आइए चर्चा करते हैं किस पे, विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हम लोग चर्चा करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ने का जो नज़रिया है उसको देखिए, प्रत्येक महाद्वीपों के आधार पर उसको अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक महाद्वीपों को, एक एक महाद्वीपों को अलग अलग एनालिसिस करके उसको यहाँ पे मैप ड्रॉ करके उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहला महाद्वीप हम लोग लेके चलेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। दूसरा होगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। तीसरा जो होगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। फिर उसके बाद यूरोप महाद्वीप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। ये प्रमुख 7 महाद्वीपों को हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनमें से हमें पढ़ना क्या है ये देख लीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार हमें पढ़ना क्या है, इस तरीके से आप लोग भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इनमें से हमें पढ़ना क्या है इन चीज़ों में। तो देखिए सबसे पहले इन महाद्वीपों में क्या क्या है, पर्वत। पर्वत, ठीक है। पर्वत यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हो सकता हो कि वीडियो में ना आ रहा हो। पर्वत। पर्वत। अब विश्व में कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, विश्व में कौन सा पर्वत सबसे लंबा है, विश्व में मूंछदार पर्वतों में सबसे लंबा कौन है, ठीक है। विश्व में कौन से पर्वत 2 देशों में विस्तृत है, कौन से पर्वत 2 महाद्वीपों में विस्तृत है। इस प्रकार से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। पर्वतों के बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख पठार।
प्रमुख पठार पे कौन कौन से पठार कहाँ पे, जैसे अमेरिका में यूकॉन का पठार या फिर अन्य पामीर के पठार एशिया और यूरोप यहाँ पे एशिया में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे सभी पठारों के ऊपर। ठीक है, प्रमुख नदियाँ, नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी नदी सबसे बड़ी है, कौन सी नदी सबसे चौड़ी है। ठीक है, ये तो मालूम है, सभी लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं या फिर कहीं आपको किताबों में मिल जाएंगे, परंतु आखिरकार उन नदियों, आखिरकार ये कारण क्या, वो नदियाँ कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे शहर है, उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, हो गया ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद प्रमुख ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, या फिर मृत ज्वालामुखी, इस पर भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रमुख यहाँ की बसने वाली जनजातियाँ, कौन कौन सी जनजातियाँ इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सी जनजातियाँ किस किस महाद्वीप में या फिर अकॉर्डिंग टू किस किस देश में हैं, इस पर भी हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। जनजातियों के बाद इसी में आगे देखेंगे प्रमुख घास के मैदान, ठीक, हवाएं, जलधाराएं, इन सब महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेते हुए हम लोग इस सभी महाद्वीपों की चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें से जो भी टॉपिक अन्य छूटते हैं। ठीक है, आप, मैंने जैसा कहा कि आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें, कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर वीडियो बनाए जाएंगे। बाकी ये सब क्रम से मैं हर एक महाद्वीपों की चर्चा यहाँ पर करता चलूँगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें और बच जाती हैं, इसके अलावा इन ज्योग्राफी के अलावा कुछ चीज़ें और बच जाती हैं, आइए उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लें। कुछ चीज़ें बच गई, जैसे कि हम कहते हैं भौतिक भूगोल, कुछ टॉपिक होता है भौतिक भूगोल वाले, भौतिक भूगोल। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए 3 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ये तो देखिए कहीं आप पढ़ लेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन किस भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये भी देखिए कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का ही पार्ट है। इसके अंतर्गत स्थलमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, कैसे बनी, कैसे निर्मित हुई, कौन कौन से प्रमुख तत्व है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर निर्मित का कारण बनी। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास से संबंधित जो भी किस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, कौन से पैंजिया, पैंथालासा, आखिरकार ये एक्सेट्रा क्या चीज़ें हैं, सब कहाँ पे हमारी आनी है, स्थलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल में हम सभी समुद्रों के बारे में पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण समुद्र, जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जो भी महासागरों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं, गैसों से संबंधित पढ़ेंगे, किस प्रकार से वायुमंडल के कितने स्तर हैं, कितने चरण हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है, सूर्य से किस प्रकार से हमारी विकिरण आती है, विकिरण को किस प्रकार से पृथ्वी से रिफ्लेक्ट किया जाता है, इसका अध्ययन हम वायुमंडल के आधार पर करेंगे। तो यह सब पूरा एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपके छोटे छोटे एग्ज़ामों में, बड़े या फिर बड़े एग्ज़ामों में किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते हैं, यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे तो ये सब हमारे तैयार होते रहेंगे। तो साथियों, आज हमने बात की भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल और भौतिक भूगोल के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आपको यह पढ़ाई का तरीका कैसा लगा? क्या इस क्रम में पढ़ने से हमें सफलता मिल सकती है? क्या लगता है आपको कि इसको करने से
और बेहतर हमारी पढ़ाई हो सकती है। भाई पढ़ तो सभी रहे हैं, कंपटीशन सभी जगह है, लेकिन मैंने बात की थी क्रमबद्धता की। जिस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपका ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट एक क्रिटिकल सब्जेक्ट माना जाता है, काफ़ी लेंदी माना जाता है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। वो सब्जेक्ट को मैं बहुत ही सरल भाषा में और यहाँ मैप के माध्यम से आपको पूरा मैप ड्रॉ करा के एक एक चीज़ें आपको निष्कर्षतः समझाऊँगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। अगर आपको यह तैयारी का तरीका बेहतर लगा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, और आशा है कि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर इसको सेंड करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।